तो कैसे हैं आप लोग। आज से 1 महीने पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 1 डाला था, जिसमें पार्ट 1 में आपको बताया था, जिसमें ये आदित्य रंजन सर का, जो मेरे फेवरेट टीचर हैं, उनका ये सीट मैंने परसेंटेज का जो क्लासरूम सीट जो सर देते हैं उनका मैंने बनवाया था। तो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने टोटल समझाया था, जिसमें आपको 1 से लेकर 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर। नंबर में जो परसेंटेज, जो नंबर में इंक्रीज डिक्रीज होता है परसेंटेज में, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके गाइज, आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है क्या, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट, निम्न में से कौन सा सबसे कम है। ये जो एसएससी सीजीएल 26/7/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ओके गाइज, हम चाहें तो इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं और हम चाहें तो इसको मेथड से ही बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा सबसे कम है गाइज, आपको टोटल बता देते हैं। ठीक है, आप लोग, मैं इसको मतलब प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। देखो 12% ऑफ 625। ओके गाइज, अब इसमें क्या कर सकते हैं, 625 का 12% आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, जब हम इसको काटेंगे गाइज, जब इसको टोटल आप टोटल तरीके से काट लेना, मैं इसको टोटल फटाफट काट देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपको 72। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें ऑप्शन से खेलना है दोस्त। ठीक है, 15% ऑफ 555। आप इसको काट के देख लेना, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी का ख़त्म करने का। 555 का 15%, अगर हम इसको काटते हैं दोस्त, तो यहाँ पे आ जाएगा 83.25। ओके, पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट, निम्न में से कौन सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर सी पे देखो, लिखा हुआ है 10% ऑफ 720। उसका मतलब दोस्त 720 का 10%। अगर हम इसको कटिस करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ओके दोस्त, डी नंबर देखो, लिखा हुआ है 9% ऑफ 845। इसका मतलब 845 का 9% क्या होगा, अगर हम इसको काटेंगे तो 76.05 हो जाएगा। अब देखो निम्न में से सबसे कम कौन सा होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 72। ओके, इसको अगर काटेंगे तो 75 होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 72। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, उसके बाद हो जाएगा 75। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 76.05। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त 83.25। ओके, तो ऑप्शन आपका सबसे जो आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से सबसे कम कौन सा है, 72। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आपको समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 17 से ही 1/2% ऑफ 3 से ही 1/4% ऑफ 33 से ही 1/3% ऑफ 7200। ओके, आपको मैंने प्रीवियस वाला क्लास में बताया होगा, जो मैंने पार्ट 1 डाला है वीडियो, उसमें बताया होगा कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप याद नहीं रखे होंगे तो कैसे बनाएंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, आप अच्छे से समझना इसको। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू को खत्म करना होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज डेट ये वाला जो वैल्यू है आपके सामने, आपको याद होगा 33 सही 1/3%। का मतलब क्या होता है, 33×99 100/3% होता है ना गाइज। अगर हम देखो 3% होता है, तो 100
बाई थ्री इंटू 1/100 करते हैं तो मेरा 1/3 हो जाता है गाइस, ठीक है। 100 खत्म हो जाता है 1/3, तो इसलिए कहा जाता है 33 से 1/3 होता है 1/3 हो जाता है। ओके दोस्त, अब देखो हमसे पूछा क्या हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 7200 का 1/3 उल्टा चलते दोस्त, उल्टा चलते, ठीक है। 7200 का 33 से 1/3 मेरा क्या होता है 1/3 होता है। ओके दोस्त, चलो ठीक है। इंटू करेंगे, देखो 17×4 = 35/2 हो जाएगा ना, 3×4 = 13/4 हो जाएगा, 13 हम इसको 4 करते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 17×34 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे 4 की जगह अगर हम 400 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। इससे होगा क्या कि जल्दी से मेरा मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की जगह 200 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। अभी हम यहाँ पे काटेंगे, जब इसको काट कूट के बराबर करोगे आप, ठीक है। ये देखो इसको काटो, 3 दूना 6, 3 चौका 12, यहाँ आपको 2400 हो जाएगा। ओके, 4 छक 24, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 6 बचा। ओके, हो गया। अब देखो, अब देखो, अब प्रॉपर देखो, अब यहाँ पे इसको कटिस करोगे प्रॉपर तरीके से तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपको ऊपर आएगा क्या 273 अपॉन, जब इसको पूरा टोटल कैलकुलेशन करके काट लोगे तो 2 उस पर 20 हो जाएगा, 273/20 हो जाएगा। जब इसको कटिस करोगे आप कैलकुलेट करोगे तो 13.65 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इसका भी ऑप्शन सी है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन स्पीड सही रखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से बना सको। ओके गाइज, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे इसको हम बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा गया है आप वो भी देख लो। इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 इज वाट। ठीक है गाइज, आपको दिख रहा होगा। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें, जिसका ऑप्शन आपको ये भी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपको सपोज दैट जस्ट लाइक एग्जाम्पल की तरह दिया गया है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व करेंगे। दोस्त आपको ये दोनों के बीच में कहीं भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो हमसे पूछना, ताकि हम आपको बताएं। बीच बीच में कैलकुलेशन आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप अच्छे से सॉल्व करोगे और आपको मज़ा भी आएगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, तो चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, हम आपको बता दिए कि उल्टा चलना है। ओके, देखो 3800 का 25/9। ठीक है दोस्त, आपको दिख रहा है अच्छे से, आपको समझ में भी आ रहा है। 25/9, ठीक है। 25/9 का 15%, 15/100। ओके दोस्त, 15/100 का 18/100, 18/100 हो गया दोस्त। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डबल जीरो से डबल जीरो अगर काट देते हैं तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, कट गया। अब देखो 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 9 18, 19 दूना 38। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9, 3 6 18 हो गया। अब देखो 3 5 15, 2 3 का 6, कितना हुआ दोस्त? अगर आप इसको करोगे यहाँ पे 19 इंटू 5 इंटू 3 करते हैं तो कितना हुआ? 5 15, 19 15 क्या हो जाएगा? 285। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया? 285। तो ऑप्शन नंबर क्या है? आपको कहीं पे 285 दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए, आओ चले हवेली पे, नाइस आदित्य सर का डायलॉग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 मेरा क्या है, चलो देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द फ्रिक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5% इज, निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है?
एसीसी सीपीयू 4/10/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लोग प्रॉपर मिस्टेक क्या करते हैं दोस्त, आपको मैं बताता हूँ। इसमें लोग क्या करते हैं ना 27 नंबर में कि वो ना 1/5% का इक्विवेलेंट नहीं, मतलब वो जोड़ने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखो मतलब इसमें कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं कि यहाँ पे 1/5 इंटू 100 करने लगते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 20 मतलब 20 25 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे 20 कर देंगे और 20 खोजने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग मेथड होता है, ठीक है। उनको लगे कि ये कैसा हो रहा है, इसमें आंसर आ ही नहीं रहा है, लेकिन यही जो कॉमन मिस्टेक हो जाता है लोगों से हो जाता है, ठीक है। सम टाइम हो जाता है दोस्त, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सही से बनाना है। 1/5% का ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ठीक है। मतलब 1/5% किसके इक्विवेलेंट है ये पूछ रहा है। तो 1/5% जो होता है दोस्त आपको 1/500 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 सेकंड में आ गया। 1/500 का है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझे दोस्त, 1/5% जो होता है हमारा 1/500 के इक्विवेलेंट होता है, ओके। तो हमारा जो आंसर आएगा डी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 27 आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो चलो दोस्त देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 17 और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो दोस्त एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको ACCCL 9/7/2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। दोस्त मेरा फ़ोन का जो प्रोसेसर है ना वो बेहतर नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँ ना, ये जो पूरा सीट में तो कवर करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा 10 क्वेश्चन रखूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखूँ। अदरवाइज़ मेरा फ़ोन का प्रोसेसर फ़ोन भी अच्छा नहीं है, तो मैं अच्छे से क्वेश्चन टोटल अच्छे से नहीं बना पाता हूँ। इसलिए मुझे फ़ोन का मतलब बड़ा लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा फ़ोन लेना पड़ेगा दोस्त। इसलिए आई एम सॉरी, इसलिए माफ़ करना, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल पाऊँगा पार्ट बाई पार्ट, ओके। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 आपको है दोस्त, ठीक है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसमें दिया गया है हम 3 संख्या यहाँ पे टोटल लेके 3 संख्या हो गया ना दोस्त। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, ठीक है। तीसरा संख्या इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ ना, इस तरह क्वेश्चन को आप इसी तरीके से बनाना, 100% आपका क्वेश्चन सही बनेगा। पहला वाला संख्या, तीसरा संख्या दूसरे से कितना है दोस्त, 50% अधिक है, ठीक है। और तीसरे से पहला वाला कितना है आपको, तो 17% है, ठीक है, 17% है। तो तीसरे से पहला वाला 17%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। 100 में जब 17 बड़ा हो जाएगा तो 117 हो जाएगा ना दोस्त, आपको समझ में आएगा। अगर तीसरी संख्या 100 है, अगर तीसरी संख्या 100 है तो तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। समझ में आया आपको। अगर तीसरी संख्या 100 है और तीसरी संख्या से पहली संख्या 17% ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगा। आपको समझ में आया। अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का रेशियो बताना है। तो हम बताएंगे 117 अपॉन 150 का। हम इसको काटेंगे ना दोस्त, तो जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा 29/50। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बाहुबली। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आप वो भी देखो। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310 देन द वैल्यू ऑफ x। यदि 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान ज्ञात करिए। ये वाला क्वेश्चन ऐसे सीरियल 17/2/2023 शिफ्ट कितना में
फर्स्ट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप चलो देखते हैं हम लोग। ओके चलिए दोस्त, 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x% ऑफ 280। तो x% ऑफ 280 का लिखने का तरीका पता है दोस्त, देखो 280 का x% अपॉन 100, आपको इस तरह से बोले तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, इसका मतलब है 240 का 15% प्लस 310 का 20%। समझे दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ओके, अब दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से एक जीरो खत्म करूँगा, ओके, और यहाँ पे टोटल कैलकुलेट आपको करना है। ओके, ये वाला जो कैलकुलेशन है ये आपको करना है। मैं टोटल सिंपल सीधा लिख देता हूँ फास्ट तरीके से। इसको देखो, x का 28/100 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सॉरी, इक्वल टू, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 प्लस 62। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप इसको सॉल्व करो फिर समझो, इतना आप करोगे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे, अब देखो ये वाला जो हो गया 28/10 इक्वल टू, ये जो होगा ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको टोटल कटम कुटम करेंगे हम यहाँ पे। जैसे ये कटम कुटम करेंगे, ओके, तो ये देखो 36, 6 2 8 9 98 हो जाएगा। ओके, कटम कुटम करेंगे 98 हो जाएगा। अब इसको काटो, प्रॉपर तरीके से काटो। जैसे ही काटोगे ना दोस्त, जैसे ही काटोगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 पचे 10, आपको ये हो जाएगा 2 7। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35, क्योंकि ये वाला कट जाएगा इससे, ठीक है, 35। ये जो आंसर है आपको, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर हो गया आपको 35, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली। आपको समझ में आया दोस्त? ये टोटली कैलकुलेशन था, मैं अपने तरीके से कर दिया हूँ, आपको कैलकुलेट करके बताना है। अगर नहीं आया आपको कैलकुलेट करना तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आप कमेंट करके बताना, मैं आपको टोटल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट में, अगर आपको कैलकुलेट करने नहीं आया तो इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग करना। ओके दोस्त, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्त, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 31 से लेकर 40 तक आपको कल बताऊंगा। ओके दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अब चलो हम लोग बनाते हैं। चलिए, उसके लिए आपको लिखा हुआ है, इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 के बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 120 प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाई बिटवीन। ठीक है, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%, 1020 प्लस एक्स है तो एक्स का मान बताइए, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको किसी भी चीज़ में नहीं पूछा गया, आपको नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये आपने जो ऊपर बनाया ना 29 नंबर, उसी तरीके से ये 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन आपको HW दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लो। 30 नंबर क्वेश्चन आपको HW दे रहा हूँ। इस ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल टू
प्लस एक्स। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लाई बिटवीन, ये आपको बताना है। ओके दोस्त, आपको इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ 6 to 10, ऑप्शन नंबर बी 0 to 5, 0 to 5, ऑप्शन नंबर सी 11 to 15, ऑप्शन नंबर डी 16 to 20। आपको हिंट्स भी दे देता हूँ दोस्त, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ। इसका हिंट्स होगा आपको, इसका हिंट्स होगा या तो आपको डी नंबर आंसर होगा या तो आपको ई नंबर आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों आंसर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको बनाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।